नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई के भविष्य पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खास तौर पर अगले 5 से 10 सालों में क्या हो सकता है। हमारे पास सैम ऑल्टमैन के एक हालिया इंटरव्यू के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिसमें वो एआई की बढ़ती ताकत और समाज पर इसके असर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा इरादा है इन विचारों को थोड़ा खंगालना, समझना कि सॉफ्टवेयर, विज्ञान और हमारी रोज की जिंदगी में एआई क्या-क्या बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एआई कोडिंग और चैटबॉट्स में तो कमाल कर ही रहा है ना? हाँ बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो सैम ऑल्टमैन के हिसाब से इसके ठीक बाद मतलब नेक्स्ट क्या है? देखिए, ऑल्टमैन का मानना है कि हम जल्द ही नए तरह के सोशल अनुभव देखेंगे और गूगल डॉक्स जैसे एआई बेस्ड वर्क फ्लो भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता को काफी बढ़ा देंगे और शायद वर्चुअल कर्मचारी भी देखने को मिले। वर्चुअल कर्मचारी, ये तो सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चौंका रही है वो ऑल्टमैन का ये कहना है कि एआई अब नई वैज्ञानिक खोजें करेगा। ये सिर्फ मदद करने से तो कहीं आगे की बात है ना? बिल्कुल। और यही तो ऑल्टमैन का एक मुख्य तर्क है। वो मानते हैं कि एआई मॉडल्स में अब रीजनिंग मतलब सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता आ गई है और ये क्षमता लगभग किसी खास विषय के पीएचडी विशेषज्ञ जैसी है। अच्छा, इसका कोई सबूत? मतलब कैसे कह रहे हैं वो ये? हाँ, वो उदाहरण देते हैं कि एआई अब मुश्किल प्रोग्रामिंग या फिर गणित की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें टॉप स्कोर कर रहा है। ऑल्टमैन तो खुद मानते हैं कि पिछली 1 साल में जो तरक्की हुई है एआई में वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रही है। तो क्या एआई विज्ञान को सिर्फ तेज करेगा, स्पीड अप करेगा या वाकई में ऐसी खोजें करेगा जो शायद इंसान नहीं कर पाते? ऑल्टमैन के अनुसार दोनों ही। अभी तो ये वैज्ञानिकों के को पायलट जैसा है। उनकी प्रोडक्टिविटी को कुछ मामलों में 3 गुना तक बढ़ा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे जीव विज्ञानियों ने अपने अनुभव बताए हैं कि एआई ने उन्हें बिल्कुल नए मौलिक आइडिया दिए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन असली संभावना वो भविष्य में देखते हैं, शायद एस्ट्रोफिजिक्स जैसे क्षेत्रों में, जहां डेटा इतना ज्यादा होता है कि इंसान के लिए संभालना मुश्किल है। वहां एआई शायद खुद ही मतलब ऑटोनोमसली ऐसी खोजें कर पाए जो अभी हमारी पहुंच से बाहर है। तो ये एआई को एक टूल से एक साथी, एक सहयोगी बनाने जैसा है। ठीक है, तो डिजिटल दुनिया और विज्ञान तो बदल रहा है एआई से, पर ऑल्टमैन इसे सिर्फ डिजिटल दायरे तक ही सीमित नहीं देखते हैं ना। भौतिक दुनिया और बिजनेस के बारे में उनका क्या सोचना है? क्या एआई पूरा का पूरा ई कॉमर्स बिजनेस चला सकता है? कि छोटे लेवल पे तो लोग एआई का इस्तेमाल कर भी रहे हैं, जैसे मार्केट रिसर्च के लिए, नए प्रोडक्ट के आइडियाज सोचने के लिए, और यहाँ तक कि अमेज़न पर छोटे मोटे बिजनेस चलाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर भौतिक दुनिया की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी में और सुधार की उम्मीद है। और ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो कभी साइंस फिक्शन लगते थे, ऑल्टमैन को लगता है कि अगले 5 से 10 साल में काफी प्रभावशाली रोबोट्स आ सकते हैं। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी भी एक बड़ी चुनौती है इसमें। सोचिए जरा, अगर सड़क पर सच में आधे इंसान और आधे रोबोट्स चलने लगे, वो माहौल तो चैट जीपीटी जैसे एआई से कई ज्यादा मतलब भविष्य वाला एहसास देगा। नहीं, उसको अपनाना शायद ज्यादा अजीब हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से ऑल्टमैन भी यही सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये शायद सबसे अजीब बदलाव होगा जिसके हम आदी होंगे, क्योंकि तब एआई का असर बहुत साफ, बहुत प्रत्यक्ष दिखेगा। अच्छा, इन सब बदलावों और सुपर इंटेलिजेंस की बात मतलब ऐसा एआई जो हर तरह से इंसानी बुद्धि से आगे हो, इसकी बात करते हुए ऑल्टमैन ने एक बड़ी अजीब सी बात कहते हैं कि शायद सुपर इंटेलिजेंस आने के बाद भी समाज वैसा ही रहे जैसा आज है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना। उनका तर्क ये है कि जैसे ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया एआई से, पर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, तो शायद हम इंसान अपनी कहानियों में, अपने आपसी रिश्तों में इतने उलझे रहते हैं कि एआई जैसे बड़ी बदलावों को धीरे धीरे अपना लेते हैं बिना ज्यादा हो हल्ले के। ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक सवाल जो फिर सबके मन में आता है, नौकरियों का क्या होगा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऑल्टमैन मानते हैं कि बहुत सी नौकरियां बदलेंगी या खत्म भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है।
कम समय में तो चुनौतियां होंगी ही, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इंसान हमेशा कुछ नया करने को ढूंढ ही लेता है। उन्होंने मजाक में पॉडकास्ट ब्रो का उदाहरण दिया था। हाँ हाँ। विनोद खोसला जैसे विचारक हैं, वो सोचते हैं कि लोग ज्यादा आराम करेंगे, पर ऑल्टमैन सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि भविष्य के काम आज हमें शायद आराम लगे, पर उस समय के लोगों के लिए वो जरूरी होंगे, उन्हें व्यस्त रखेंगे। ये इंसान का स्वभाव है, बदलना और नई चीजें खोजना। तो ओपन एआई का अपना लक्ष्य क्या है? ये सब जो वो कर रहे हैं, इसके पीछे उनका बड़ा विजन क्या है? ऑल्टमैन एक एआई साथी, एक एआई कंपेनियन की कल्पना करते हैं। एक ऐसा इंटेलिजेंस जो लगभग अदृश्य रूप से हमारे साथ हो, हमें गहराई से समझे और हमारे सभी डिवाइसेस और सेवाओं में हमारी मदद करे। इसके लिए शायद हमारे मौजूदा फोन और लैपटॉप जैसे डिवाइस काफी ना हो और नए तरह के हार्डवेयर की जरूरत पड़े। एक एआई साथी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एआई चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, है ना? क्या ऑल्टमैन इसे एक रुकावट मानते हैं? और उनकी वो एआई फैक्ट्री वाली बात क्या है? हाँ, ऊर्जा तो बहुत चाहिए होगी और उन्हें उम्मीद है कि चाहिए भी, क्योंकि उनका मानना है कि ऊर्जा की जितनी ज्यादा उपलब्धता होगी, जीवन की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। वो फ्यूजन और नई फिशन तकनीक जैसी चीजों पर काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और एआई फैक्ट्री से उनका मतलब है पूरा एआई स्टैक, मतलब कंप्यूटिंग, चिप्स और डेटा सेंटर से लेकर मॉडल ट्रेनिंग और आखिर में यूजर तक पहुंचने वाली चैटबॉट क्वेरी तक। ये पूरा सिस्टम, इस पूरे इकोसिस्टम को, इस फैक्ट्री को विकसित करना बहुत जरूरी है, ऐसा वो मानते हैं। और आखिर में कंपटीशन की बात। मेटा जैसी कंपनियां जो कड़ी टक्कर दे रही हैं, खासकर कर्मचारियों को लेकर, उस पर ऑल्टमैन क्या सोचते हैं? हाँ, ये बात सही है कि मेटा वाकई ओपन एआई के लोगों को बहुत बड़े बड़े ऑफर दे रही है, लेकिन ऑल्टमैन का मानना है कि ओपन एआई का जो मिशन है, सुरक्षित एजीआई बनाना, और जो उनका इनोवेशन पर फोकस वाला कल्चर है, वो लोगों को रोके हुए है। उनका कहना है कि दूसरों की नकल करने के बजाय इनोवेशन की संस्कृति बनाना वो कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी काम है। और ओपनएआई खुद भी एक रिसर्च लैब से प्रोडक्ट केंद्रित कंपनी बनने के सफर में है, तो वो बदलाव भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो सैम ऑल्टमैन एआई के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हैं, खासकर एआई की तर्क क्षमता, वैज्ञानिक खोजों की संभावना और यहां तक कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लेकर भी। लेकिन साथ ही समाज पर इसका असर, नौकरियों में बदलाव और हम इसके साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, इसे लेकर काफी अनिश्चितताएं भी हैं। हाँ बिल्कुल, और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। अगर हम सच में सुपर इंटेलिजेंस बना भी लेते हैं, लेकिन जैसा ऑल्टमैन इशारा कर रहे हैं, समाज पर उसका वैसा नाटकीय, वैसा जादुई असर नहीं पड़ता जैसा हम अक्सर सोचते हैं, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हमारी उम्मीदें तकनीक की असलियत से ज्यादा हैं, या फिर ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस तकनीक को अपने समाज और जीवन में कैसे शामिल करते हैं, कैसे बुनते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।